दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने एक टू डी लिस्ट बनाई हुई है जहाँ पर अगर मैं स्टेप 1 पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ से स्टेप 1 पे स्टैक टू इफेक्ट लगता है और उसके ऊपर आपको 25% दिखाई दे रहा है। अब मैं 2 पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे 50% हुआ और 2 भी क्रॉस हो गया है। ऐसे 3 पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे 3 क्रॉस हुआ और ऊपर 75% दिख रहा है। नीचे अगर मैं 4 पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे 4 क्रॉस हो गया और ऊपर आपको 100% दिखाई देना शुरू हो गया है। अगर आपको MS एक्सेल में इस तरीके से क्रिएट करना हो चेक बॉक्सेस का इस्तेमाल करते हुए टू डू लिस्ट या फिर आप कह सकते हो प्रोग्रेस रिपोर्ट, तो वो कैसे करेंगे देख लीजिए। तो इसके लिए मैं फ्रेश तौर पर एक नई MS एक्सेल की शीट ले लेता हूँ यहाँ से और मैं सारा कुछ बिल्कुल स्टार्टिंग लेवल से बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको डेवलपर टैब को इनेबल कर लेना है। इसके लिए आपको फाइल पे जाना है और यहाँ से आपको ऑप्शंस पे चले जाना है। ऑप्शंस पे जाने के बाद कस्टमाइज रिबन और यहाँ से आप देखेंगे आपको सारे के सारे टैब्स दिखाई देंगे जो वहाँ पे थे। अगर आपके डेवलपर में यहाँ पे टिक ना हो तो टिक कर लीजिए और उसके बाद ओके कर दीजिए। ओके करने से आपका डेवलपर टैब यहाँ पे आ जाएगा। अब आपको जो भी प्रोसेस करना है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। बनाने के लिए क्या था एक बार हम दोबारा से देख लेते हैं। तो यहाँ पर कुल मिलाकर 1 2 हमें 2 कॉलम्स का इस्तेमाल करना है और 4 स्टेप्स को यहाँ पे लिखा गया है। तो मैं जाता हूँ वापस से 1 2 इनको सेलेक्ट कर लिया और सेलेक्ट करने के बाद मैं थोड़ा सा नीचे ड्रैग कर लेता हूँ। ड्रैग करने के बाद मैं यहाँ से इसको ऑल बॉर्डर कर लेता हूँ और पहले वाले को थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, दूसरे वाला थोड़ा ऐसे रख लेते हैं हम। और बाकी की चीज़ों में अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ऊपर वाले दोनों हिस्सों को मिलाते हैं। पहले वाले हिस्सों को मिलाते हैं और यहाँ से मैं मर्ज कर देता हूँ और दूसरे वाले हिस्से को मिलाता हूँ और यहाँ से मर्ज कर लेता हूँ। अब इसके बाद यहाँ से सबको सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से मैं चला जाता हूँ फॉर्मेट पे और यहाँ से मैं जाता हूँ रो हाइट पे। रो हाइट जो कि बाय डिफॉल्ट 14.4 है इस समय पे, मैं इसको 25.5 कर लेता हूँ और यहाँ से मैं ओके कर देता हूँ। तो अभी क्या देखेंगे, इस सभी की हाइट आपको थोड़ी ज़्यादा दिखने लगी है। अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मुझे 1 2 3 4 बस यहाँ से मैं लिख लूँगा स्टेप 1, एंटर करूंगा और अगर मैं चाहूँ तो मैं यहाँ से इसको पकड़ के ड्रैग कर सकता हूँ। तो मैं स्टेप 4 तक रखूंगा, पकड़ के मैंने ड्रैग कर लिया और बाकी नीचे के हिस्से को मैं यहाँ से सेलेक्ट करके क्लियर कर देता हूँ। अब जो ऊपर का बचा हुआ हिस्सा है हम इसका इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे जाऊंगा और मैं लिखूंगा प्रोग्रेस बार, नीचे एंटर करूंगा और यहाँ पे हमारा प्रोग्रेस बार बनेगा। ऊपर वाले पे क्लिक करता हूँ, थोड़ा बोल्ड कर लेता हूँ और अलाइन सेंटर कर लेता हूँ। बैकग्राउंड में कलर भर लेता हूँ कोई भी, लाइक मैं ये वाला भर लेता हूँ और मैं इसका कलर कर देता हूँ बाय डिफॉल्ट वाइट, थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। तो ये हमारा बन गया। नीचे मैं यहाँ से सेलेक्ट करूँगा और इसको मैं सेंटर लाइन कर दूंगा, दैट्स इट। अब हमें अगला स्टेप क्या करना है, यहाँ पे चेक बॉक्सेस लगाने हैं। तो चेक बॉक्सेस लगाने के लिए आपने डेवलपर टैब इनेबल कर रखा था, तो आपको वहाँ पे जाना है, डेवलपर पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको इंसर्ट दिखाई देगा, इस पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे आपको यहाँ पे चेक बॉक्स दिखाई देगा, आप इस पे क्लिक करें और उसको यहाँ से पकड़ करके आप ड्रैग कर ले। ये आपने इसको ड्रैग कर लिया। अब इसका साइज आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए। एडजस्ट करने के बाद जो चेक बॉक्सेस की जो डिटेल्स है आप वो यहाँ से अपने मन से, चाहे तो मैं यहाँ से फिलहाल राइट क्लिक करके चाहूँ तो राइट क्लिक करूँ और नीचे आप यहाँ से फॉर्मेट कंट्रोल पे आ सकते हैं और अगर आप चाहें तो अपने कीबोर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, कंट्रोल 1 करेंगे और यहाँ पर आप ऑल टेक्स्ट में आइए और जो चेक बॉक्स 1 लिखा हुआ है उसको हटा दीजिए और यहाँ से मैं ओके कर देता हूँ। अभी आप यहाँ से अगर ओके करने के बाद ना हटी तो आप यहाँ से एक बार स्क्रॉल करके जरूर इसको हटा दीजिए। ठीक है, ये हट गया आपका। अब आपको इसका साइज एडजस्ट करना है, आप कंट्रोल बटन दबाकर आप इसका साइज एडजस्ट कर सकते हैं। आपको छोटा करना है, बड़ा करना है, जैसा भी करना है तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, सेल को अकॉर्डिंग भी आपका वो यहाँ से हो जाएगा। मैं इसको यहाँ से सेंटर पे फिट कर लूंगा ऐसे। अब अगला स्टेप क्या है आपका, आप चाहे तो यहाँ पे क्लिक करके आप इसको ड्रैग कर सकते हैं। ड्रैग करने से वो सारे के सारे सेल्स में आपकी वैल्यू आ जाएगी। अब अगला काम क्या करना है, आपने जो ये लगाए हुए हैं अब आप क्लिक कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे क्लिक होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब अगले स्टेप में क्या था, आपका जो बना हुआ था एक बार उसको दोबारा से देख लेते हैं। यहाँ तक हमने डेटा बना लिया है। हाँ, एक बीच में
हमसे एक और रो चाहिए थी जो छूट गई है, तो वो रो हम बाद में भी इंसर्ट करा सकते हैं। मैं वापस से जाता हूँ और मान लो मुझे यहाँ पे एक और रो चाहिए, तो मैं सेलेक्ट करूँगा यहाँ से उस हिस्से को और यहाँ से मैं इंसर्ट पे जाऊँगा और यहाँ से एक नई रो इंसर्ट करा लूँगा। तो अभी क्या होगा कि वो रो तो इंसर्ट हो गई है, लेकिन हमारा जो चेक बॉक्स था वो ऊपर रह गया है। तो अभी हम क्या करेंगे, मैं यहाँ से इस चेक बॉक्स पे कंट्रोल के साथ क्लिक करूँगा और उठा के उसको नीचे ले आऊँगा ऐसे। अब क्या करना है हमें, यहाँ से इसको मैं ऐसे बना रहने देता हूँ जैसे बना हुआ है आपका, और ये पूरा अनमर्ज्ड है। हाँ, अब बना हुआ है तो आप इसको जिस तरीके से भी चाहे आप यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद Ctrl+1 दबाइए। Ctrl+1 दबाने के बाद आपको जाना है यहाँ से कंट्रोल पे जाइए और यहाँ से जो सेल है, इस सेल का जो देखेंगे C7 पे है, इस चेक बॉक्स को इस सेल से लिंक कर दीजिए। तो यहाँ पर जाइए और C7 लिख दीजिए, ठीक है, और इसका ओके कर दीजिए। यही काम आपको करते जाना है। क्लिक करिए यहाँ पर दूसरे पे और Ctrl+1 करते हुए आपको यहाँ से C8 कर देना है और ओके कर देना है। ऐसे ही फिर से आप नीचे आइए, क्लिक करिए, Ctrl+1 दबाइए और यहाँ से आपको C9 कर देना है। यानी जिस सेल पे वो है हम उसी से उसको लिंक कर रहे हैं। फिर मैं नीचे आऊँगा और यहाँ से लास्ट वाले पे कंट्रोल के साथ क्लिक करूँगा और 1 दबाते हुए यहाँ से मैं कर दूँगा C10 और मैंने ओके कर दिया। अब आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि जब मैं क्लिक करता हूँ तो ट्रू लिख रहा है और जब मैं अनक्लिक करता हूँ तो फॉल्स लिख रहा है, ठीक है। अब आप चाहते हो कि ये चीज़ें यहाँ पे ना लिखे जो लिख रही है, तो आप एक काम कर सकते हो, आप इनको सेलेक्ट कर सकते हो। मैं इनको सेलेक्ट कर लेता हूँ और सेलेक्ट करने के बाद आप Ctrl+1 दबा सकते हो और यहाँ से कस्टम पे जाते हुए आप यहाँ पे जो फॉल्स लिखा हुआ है यहाँ पे जनरल को हटा दीजिए और 3 बार कॉलर लगाइए और ओके कर दीजिए। अब आपको वो चीज़ें दिखनी बंद हो जाएंगी। अगर आप चाहें वो चीज़ें लिखती रहे तो वो भी कर सकते हैं कि आप उस पर क्लिक करें तो कंप्लीटेड या पेंडिंग दिखाई दे, तो वो भी आपका हो सकता है, ठीक है। बट फिलहाल मैं अभी ऐसे बता रहा हूँ, फिर मैं आपको पेंडिंग और कंप्लीटेड वगैरह लगाना भी बताऊंगा। इफ़ का स्टार्ट करेंगे हम, इफ़ का इस्तेमाल, उससे वो चीज़ आ जाएगी। चलिए मैं आपको करके ही दिखा देता हूँ। मैं चाहता हूँ जैसे मैं इस पर क्लिक करूँ तो यहाँ पे पहले कंप्लीटेड लिख के आए, अनटिक कर दूँ तो यहाँ पे पेंडिंग लिख के आए। तो बहुत आसान है, डिफिकल्ट नहीं है। आप यहीं पे आके फॉर्मूला लगा सकते हैं, गिव ब्रैकेट स्टार्ट, और आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ से क्लिक कर दिया, सॉरी इफ में लगाना था पहले, इफ ब्रैकेट स्टार्ट, और ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद आपको यहाँ पे आके क्लिक कर देना है। क्लिक कर दिया। अब आपको यहाँ पे करना है इज इक्वल टू ट्रू, TRUE, कॉमा कर दीजिए, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिख दीजिए कंप्लीटेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिख दीजिए पेंडिंग, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज और ब्रैकेट क्लोज। जैसे आप एंटर मारेंगे तो देखिए पेंडिंग दिख रहा है आपको, लेकिन जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये कंप्लीटेड हो गया, पेंडिंग कंप्लीटेड। अब आपका इसको अलाइन सेंटर कर देना है, तो मैं यहाँ से अलाइन सेंटर कर देता हूँ। साइज आप जैसे चाहे आप वैसे एडजस्ट कर लीजिए, छोटा बड़ा जो भी आपको करना है वो हो जाएगा। अब इसको आपको पकड़ के कर देना है ड्रैग, तो ये सबके साथ हो गया। अब क्या होगा, जैसे बगल वाले पे क्लिक किया जाएगा, यहाँ से कंप्लीटेड और पेंडिंग आपको उस तरीके से दिखाई देना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब आप इस टेबल का ही हिस्सा बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ से इस टेबल को सेलेक्ट कर लीजिए ऐसे, और मैं यहाँ से फिलहाल कर देता हूँ ऑल बॉक्सेस, ठीक है। ये कर लिया। अब रही बात, ऊपर वाले हिस्से को सेलेक्ट कर लेता हूँ, ऊपर वाले को मिला के एक कर देता हूँ। तो मैं यहाँ से दोनों को सेलेक्ट करूँगा और सेलेक्ट करके मर्ज कर दूंगा, मर्ज एंड सेंटर यहाँ से लाइक दिस, और नीचे वाले को भी सिलेक्ट करके मैं मर्ज कर देता हूँ। सॉरी अनमर्ज हो गया है तो मैं सुबह से सिलेक्ट करके इसको मर्ज कर दूंगा। ये हो गया आपका, ठीक है। अभी क्या है, काफ़ी हद तक आपने प्रोसेस बना लिया है। अभी क्लिक करने पर आप देखेंगे यहाँ पे पेंडिंग और कंप्लीटेड लिखकर आ रहा है, ठीक है, जैसा भी चाहे आप। अब हमें ऊपर प्रोग्रेस बार बनाना है और मैं आउटसाइड बॉर्डर और लगा देता हूँ। यहाँ से सेलेक्ट किया और जाकर मैंने आउटसाइड बॉर्डर ले लिया, ठीक है। अब अगला स्टेप जो आपको फॉलो करना है वो क्या करना है, आप यहाँ पे जैसे क्लिक करते जाते हो तो ये तो यहाँ से हो ही रहा है। अब यहाँ पर आपका 25%, 50% या
75% ये आना चाहिए, तो उसके लिए पहले आपको यहाँ पे आना है, ठीक है, जहाँ पे आपका प्रोग्रेस रिपोर्ट डिस्प्ले होगा और फिर उसके साथ साथ यहाँ पे क्रॉस भी होता जाए, जो टास्क हम कंप्लीट करते जाए वो भी हमें करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पर आने के बाद आपको एक फार्मूला लगाना है, वो आप लगा लीजिए। तो फार्मूला देख लीजिए ध्यान से, इज इक्वल टू लगाएंगे और इसके बाद आपको लिखना है यहाँ से काउंट इफ, ब्रैकेट शुरू करने के बाद आप इन सबको सेलेक्ट कर लीजिए, जहाँ से लेकर जहाँ तक काउंट करना है मैंने सेलेक्ट कर लिया, कॉमा। काउंट कब इनको किया जाएगा? काउंट तब किया जाएगा जब वैल्यूज ट्रू होंगी। अगर वैल्यूज ट्रू नहीं है तो काउंट नहीं किया जाएगा। ट्रू कब होंगी? जब चेक्ड होंगी। चेक्ड होंगी तो ट्रू होंगी, अनचेक्ड होंगी तो फॉल्स होंगी। अभी मैं एंटर करूंगा तो आप देखेंगे फिलहाल 0 टिक्ड है, अभी 1 टिक्ड है और यहाँ पर अब 2 3 4। अब ये जो निकल कर आया है 4, इसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, यानी जब चारों पे क्लिक कर दिया जाए तो 100% हो जाए। अगर हम एक पे टिक करें तो 25% आएगा। तो हम जहां पे निकल के आया है आपको उसी पे जाना है और अपॉन का सिंबल लगाते हुए 4 कर देना है। 4 टास्क है तो 4 कर दीजिए, अदरवाइज आप काउंट ऑफ हम आपको परसेंटेज पे क्लिक कर देना है। तो जैसे परसेंटेज पे क्लिक करेंगे तो वो आपको दिखना है यहाँ पे शुरू हो गया। अब आप क्या देखेंगे कि जब आप टिक कर रहे हैं तो आपका उसके हिसाब से यहाँ पे चीजें दिखाई देनी शुरू हो गई है। अब क्या है सीन, ये यहाँ पर आपको एक ग्राफ क्रिएट करना है और ये अनचेक यहाँ पर स्ट्राइक थ्रू इफेक्ट आना चाहिए। जो जो टास्क कंप्लीट हो जाए उस पर स्ट्राइक थ्रू इफेक्ट आना चाहिए। ये भी हमें दोनों चीजें एक साथ करनी है। तो उसमें क्या करना होगा वो देख लीजिए। तो इतना करने के बाद आपको यहाँ पे बार क्रिएट करना है, तो उसके लिए देख लीजिए मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाऊंगा और यहाँ से आपको जाना है, पहले आप डेटा बार्स पे जाइए और आपको जो कलर चुनना है चुन लीजिए। मैंने ये चुन लिया, ठीक है। अब आपका ऑप्शन ये था कि जब आप इनको घटाएं या बढ़ाएं तो ये आपका घटना बढ़ना चाहिए उसके हिसाब से, ठीक है। तो अब वो कैसे करेंगे वो देख लीजिए। सेलेक्ट करिए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाइए और यहाँ से चले जाइए आप मैनेज रूल्स पे। मैनेज रूल्स पे जाएंगे तो आपको ये दिखाई देगा जो आपने रूल लगाया हुआ है, आप इस पे क्लिक कर लें और यहाँ से एडिट रूल पे चले जाएं। एडिट रूल पे जाएंगे तो कुछ इस तरीके का पैनल आपके सामने ओपन होगा। आप पहले वाले को ही चुन लें और इसके बाद आप नीचे आइए। यहाँ पे मिनिमम में ऑटोमेटिक है और मैक्सिमम में भी ऑटोमेटिक है। आप मिनिमम पे आइए और यहाँ से आप नंबर कर लीजिए और मिनिमम को 0 पे फिट कर दीजिए। इसके बाद फिर से यहाँ पे आइए, उसको नंबर कर दीजिए और यहाँ से मैक्सिमम को 1 कर दीजिए। अब 0 का मतलब 0% होता है और 1 का मतलब 100% होता है। तो आपकी जो वैल्यूज स्विच होंगी वो 0% से लेकर 100% की ओर स्विच होंगी। कलर आपका सॉलिड रहेगा, कौन सा? ये आपका रेड दिखाई दे रहा है यहाँ से, और आपने ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपको यहाँ से अप्लाई कर देना है और अप्लाई करने के बाद आप यहाँ से ओके कर दीजिए। दैट्स इट। अब आप क्या देखोगे कि जब आप वैल्यूज को घटा रहे हो तो वो वहाँ से ऊपर कम ज़्यादा हो रहा है। पहला टास्क तो आपका हो गया है। अब आपको यहाँ से इसको भी लिंक करना है ताकि जब आप इस पर क्लिक करें तो यहाँ से ये क्रॉस होना चाहिए। तो उसके लिए 2 ऑप्शन हैं, चाहे तो आप इनका यूज़ करें और या फिर आपने इनको बनाया है आप इनका भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से सेलेक्ट करूँगा इस पूरे के पूरे एरिया को, या मान लीजिए मैं पहले को ही सेलेक्ट करता हूँ। अब सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से जाऊँगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे, ठीक है, और यहाँ से मैं एक न्यू रूल लेता हूँ। न्यू रूल पे गया और मैंने यहाँ से आप देखेंगे लिखा यूज फार्मूला टू डिटरमाइन द सेल्स। आप इस पर क्लिक करिए और यहाँ पे आपको एक फार्मूला लिखना है, इज इक्वल टू का सिंबल लगा दीजिए। अब आप देखिए इसके हिसाब से चेंज करना चाहते हो या इसके हिसाब से। यहाँ पे कंप्लीटेड लिखा हुआ है। मान लो मुझे इसके हिसाब से चेंज करना है तो मैं क्या करूँगा, मुझे ये देखना होगा ये है कहाँ पे। तो फिलहाल ये वाली वैल्यू आपकी C7 पे है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा C7, ठीक है। और आपको इज इक्वल टू का सिंबल लगाना है, क्योंकि जब इस पे टिक करेगा तो ट्रू होगा, ये भी पता है। तो आपको यहाँ पे TRUE ट्रू लिख देना है, ठीक है। ट्रू लिख देंगे और आपको उसके बाद होना क्या चाहिए यहाँ पे चेंजेस, वो यहाँ पे फॉर्मेट पे जाइए और फॉर्मेट पे जाने के बाद आप स्ट्राइक थ्रू पे क्लिक कर दीजिए। जब ट्रू होगा तो चेक बॉक्स यहाँ पे लग जाएगा। मैंने ओके कर दिया और ओके करने के बाद आप यहाँ से ओके कर दीजिए। तो देखिए अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे मैं टिक कर रहा हूँ तो देखिए अब यहाँ से हटाया पेंडिंग हो गया और यहाँ से क्रॉस हट गया, लेकिन जैसे मैंने किया तो आप देखा यहाँ पे क्रॉस लग कर आ रहा है, ठीक है। और अगर आप डिटेल में देखेंगे, जैसे अब यही चीज़ जो आपने यहाँ पे लगाई है, क्योंकि इसमें से करने से अभी नहीं हो रहा है ना, तो आपने जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग यहाँ पे लगाई है आप उसको पढ़ के ड्रैग कर दीजिए। जब ड्रैग करेंगे तो अब सबसे लिंक हो गया है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो जैसे मैं ध्यान से दिखाता हूँ आपको, दोबारा से इस पर क्लिक किया, इस पर क्लिक किया, इस पर क्लिक किया, इस पर क्लिक किया,
तो अभी आप क्या देख रहे हो कि ये चीज़ें अपने आप से चेंज हो रही हैं। आप इनकी वैल्यूज़ को घटा बढ़ा सकते हैं और अगर आप चाहें तो उस टाइम पे भी घटा बढ़ा सकते हैं। जैसे अभी मैंने इस पर क्लिक किया तो ये क्रॉस हो रहा है और 25% वर्क डन हो गया, कंप्लीटेड है। इसके बाद क्लिक किया तो आपने देखा 50% वर्क कंप्लीटेड है। इसके अलावा मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो आपका 75% वर्क कंप्लीटेड है और आपने यहाँ पे क्लिक किया तो आपका 100% वर्क कंप्लीटेड है। तो होप सो MS एक्सेल में अगर आपको टू डू लिस्ट क्रिएट करनी है या आप कह सकते हैं कि आपको प्रोग्रेस बार बनाना है तो आप उसका व्यूज़ यानी यहाँ पर आप इस तरीके से बना सकते हैं। वीडियो पसंद आया है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन पे हिट। बहुत जल्द मिलेंगे, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय एंड टेक केयर।